नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गुरुवार को ऐसा हादसा हुआ जिसमें 13 बच्चे हमेशा के लिए सो गए। 13 बच्चे तो काल के गाल में समा गए, लेकिन मरने वाले बच्चे एक बार फिर ये सवाल उठा गए कि आजादी के 70 सालों बाद भी देश में मानव रहित फाटक क्यों काम कर रहे हैं। क्या वजह है कि बिहार के हर मोड़ पर कुशीनगर जैसी घटना हादसे का इंतजार कर रही है। रेलवे क्रॉसिंग क्यों बन रहे हैं काल, ये भी बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले जानते हैं क्रॉसिंग का पूरा कागजी ब्यौरा। गुरुवार की सुबह यूपी के कुशीनगर में हुए हादसे ने देश भर के अभिभावकों को डरा दिया है। गुरुवार की सुबह ने 13 घरों का चिराग हमेशा के लिए बुझा दिया है। सिसकियों की शक्ल में सवालों ने एक बार फिर सिर उठा दिया है। दरअसल कुशीनगर में मानव रहित रेलवे फाटक पर स्कूली बच्चों से भरी टाटा मैजिक के ट्रेन से टकराने की वजह से 13 बच्चों की दर्दनाक मौत ने देश को हिलाकर रख दिया है। घटना के बाद से ये सवाल फिर से उठने लगे हैं कि आखिर क्या वजह है कि आजादी के 70 सालों बाद भारतीय रेल में मानव रहित रेल फाटक क्यों है। अब जरा एक नजर डालते हैं पूर्व मध्य रेल की व्यवस्था पर। वर्तमान में पूर्व मध्य रेलवे में मीटर गेज और ब्रॉड गेज पर कुल 1883 रेलवे फाटक, जिनमें से 655 मानव रहित रेलवे फाटक। पूर्व मध्य रेल के अंतर्गत 5 रेल मंडल काम करते हैं, जिनमें दानापुर मंडल में 62 मानव रहित फाटक, समस्तीपुर मंडल में 245 मानव रहित फाटक, जबकि मुगलसराय मंडल में 80, सोनपुर मंडल में 36, वहीं धनबाद मंडल में 25 मानव रहित रेलवे फाटक मौजूद है। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनने से पहले यानी 2014 में भारतीय रेल की 31,254 क्रॉसिंग में से 12,500 फाटक बिना चौकीदार वाले थे, यानी देश के करीब 40% रेलवे क्रॉसिंग पर कोई चौकीदार नहीं होता था। रेलवे की माने तो देश में 2017-18 में 1,565 मानव रहित क्रॉसिंग को हटाया गया है, जबकि 2018-19 में ऐसे 1,600 क्रॉसिंग को हटाने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल देश भर में 7,700 मानव रहित फाटक मौजूद है। केंद्र सरकार ने 2017 में ये निर्णय लिया था कि सभी मानव रहित फाटकों पर आउटसोर्सिंग के जरिए गेट मित्रों को रखा जाएगा। गेट मित्र फाटक पार करने वालों को उचित सलाह देंगे ताकि अनहोनी को रोका जा सके। इसके अलावा रेलवे ने आगाह करने वाले हूटर लगाने की भी बात कही थी। ऐसे डिवाइस अब तक कई जगहों पर लगने अभी बाकी है। केंद्र सरकार की योजना है कि 2020 तक देश में मौजूद सभी मानव रहित रेलवे फाटक को मानव सहित बना दिया जाए। दिक्कत ये है कि कई गांवों में गैर कानूनी ढंग से रेलवे क्रॉसिंग बनाकर आवागमन किया जाता है, जिससे ट्रेनों के परिचालन में तो मुश्किलें आती ही हैं, अनहोनी की आशंका भी बनी रहती है, जिसे रोकना सरकार और प्रशासन के साथ साथ हम सब की जिम्मेदारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से नीलकमल की रिपोर्ट। पटना में भी कुशीनगर जैसी घटना कभी भी घट सकती है। जो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल वैन में भेजकर उनके प्रति सुरक्षा महसूस करते हैं, हमारी ये रिपोर्ट उनकी आंखें खोल देगी। पटना के अभिभावक आंखें खोल कर देख लें। पटना के नामी स्कूल भी आंखें खोल कर देख लें। देख ले वो सरकारी महकमा भी जिसके दफ्तर के आगे बाल कल्याण का बोर्ड लगा होता है। और सूबे के शिक्षा मंत्री जी आप भी देख लीजिए कि नन्हे मुन्ने मासूमों की सुरक्षा के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। ये भी देख लीजिए कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के नाम पर मोटी रकम वसूलने वाले स्कूल बच्चों को किस तरह से रिक्शा और वैन में ठूंस कर पिक एंड ड्रॉप करते हैं। कुशीनगर में हुए हादसे के बाद न्यूज़ 18 की टीम पटना में स्कूली वैन्स का जायजा लेने निकली तो नजारा देखकर हैरान रह गई। बच्चों को रिक्शे में भेड़ बकरियों की तरह ठूंस कर ले जाया जा रहा था। बच्चों को ढोने में इस्तेमाल होने वाले सभी ट्रांसपोर्ट में क्षमता से 2 गुने बच्चे सफर करते नजर आए। एक ऑटो में 20 से 25 बच्चे भरे हुए थे। गाड़ी की डिक्की से लेकर ड्राइवर की सीट तक बच्चे ठूसे नजर आए। इस ऑटो रिक्शा को देखिए कैसे बच्चों को पीछे की सीट पर बिठाया गया है। बच्चों की सुरक्षा के साथ ये खुला मजाक देखिए। ट्रैफिक नियमों का ये सीधे तौर पर उल्लंघन है।
क्या ट्रैफिक पुलिस की नजर इन गाड़ियों पर नहीं पड़ती होगी? क्या स्कूल प्रबंधन की नजर इन गाड़ियों पर नहीं पड़ती होगी? जरूर पड़ती होगी, लेकिन किसी को फिक्र क्यों हो? फिक्र तो उसे होगी जिनके बच्चे हैं। कुछ जागरूक अभिभावकों ने अपने बच्चों को ऐसे खतरनाक ट्रांसपोर्ट में भेजना बंद कर दिया है। वो खुद अपने बच्चों को स्कूल से पिक और ड्रॉप करते हैं। काफी दिक्कत है, भेड़ और बकरी की तरह जो है लाद करके ले जाता है, उसको सीट नहीं मिलता है, उसके बावजूद भी ले जाता है। हम लोग मजबूरी बस अपने बच्चे को अपने साथ ले आते हैं। बहुत ज्यादा घटनाएं होती है, टीचर भी ध्यान नहीं देते हैं, प्रबंधन है वो भी ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। अगर हम ऑटो पे विश्वास करेंगे, कुछ पर भी विश्वास अगर गाड़ी पे भी करते हैं तो खुद क्यों लेने आते हैं। बहुत बड़ी हादसा था, इसी को देखते हुए हम लोग अपने बच्चे को लेके साथ में जाते हैं और देखना पड़ता है कि भाई रास्ता में ट्रैफिक इतना जाम रहता है पटना का, और अभी कुछ दिन पहले यहाँ भी हो गया था, कुछ दिन पहले। इस चलते देखते हुए खुद हम लोग लेके जाते हैं। पुराने बच्चे आ गए कि जिससे बहुत गर्मी लगे। कुशीनगर का दिल दहलाने वाला हादसा देखकर भी पटना के तमाम स्कूल प्रबंधन और ट्रैफिक पुलिस बेपरवाह बनी हुई है। सवाल है कि क्या कुशीनगर जैसा कोई हादसा होने पर ही स्कूल प्रबंधन और पुलिस की नींद टूटेगी? पटना से रजनीश कुमार और ज्योति मिश्रा, न्यूज़ 18। कुशीनगर में स्कूली वैन का हादसा एक अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ। वैसा ही रेलवे क्रॉसिंग पटना के बीचों बीच भी स्थित है। विधानसभा सचिवालय से महज 100 मीटर की दूरी पर रेलवे क्रॉसिंग है, जहां से रोजाना सैकड़ों स्कूली वैन को आना जाना होता है। इस रेलवे क्रॉसिंग पर जान जोखिम में डालकर बच्चों को ले जाया जाता है। जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार सिंह ने। पटना शहर के बीचों बीच मेरे पीछे में आप देखिए अनमैन्ड ट्रैफिक जो यहाँ पे है, मानव रहित फाटक है, और यहाँ से स्कूल बसें, तमाम जो स्कूलें हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, उनके बच्चे जो हैं इधर से क्रॉस करते हैं, लेकिन कोई भी सुरक्षा के नाम पर यहाँ पे नहीं बंदोबस्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रूट से पटना दीघा रेल लाइन है, यहाँ से ट्रेनें गुजरती हैं। ड्राइवर साहब ये बताइए कि इस रूट से जो है कहीं कोई फाटक नहीं है, कितना खतरनाक है? क्योंकि एक घटना घट गई है उत्तर प्रदेश में, बच्चे जान चली गई। बात तो सही है कि यहाँ तो दिक्कत है। ये अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, डर लगता है कि यहाँ पे फाटक नहीं है। हाँ, फाटक होना चाहिए, फाटक नहीं है। फाटक नहीं है? नहीं। तो कितने बच्चे लेके जा रहे हैं आप बस पे? करीब 35 बच्चे हैं। 30 से 35 बच्चे। हाँ। तो डेली आप इस तरह से लेके जाते हैं यहाँ पर, ट्रेनें सामने खड़ी रहती होंगी? हाँ। कोई फाटक भी नहीं है? नहीं। कितना डर लगता है? डर तो लगता ही है। हाँ, डर तो लगता ही है। तो आप समझिए कि डर लगता है, ये बताते हैं जो बच्चों को लेकर जा रहे हैं, जो स्कूल प्रबंधन की तरफ से है। सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी घटना घटी है, उसके बाद भी सबक लोग नहीं ले। लेकिन सवाल, क्या सरकार किस बात का इंतजार कर रही है? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में 13 बच्चों की जानें गई, उसके बाद भी कोई सबक नहीं लिया गया। और पटना के बीचों बीच यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पे विधानसभा और सचिवालय है, और इसके बीच से सड़क से जब स्कूल की बसें और स्कूल के बच्चे जाते हैं तो तस्वीरें ऐसी होती हैं। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से, ये मेरे पीछे में रेलवे फाटक है, जहां कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसको कि अगर ट्रेनें गुजरे तो रोका जाए, और ये स्कूल की बस जा रही है। और जो स्कूल पर जो लोग मौजूद हैं वो भी मानते हैं कि बेहद खतरनाक है और उन्हें डर लगता है, क्योंकि इस रास्ते से उनको हर दिन होकर जाना होता है। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि किस तरीके से सरकार काम करती है। रेलवे विभाग को भी सजग होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ मासूम बच्चों को गुजरना है और हर दिन इस मौत से सामना करना पड़ता है। कैमरामैन अशोक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। दरअसल स्कूली बसों के लिए कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं, जिसका पालन करना जरूरी है। ये अलग बात है कि उन गाइडलाइंस की अनदेखी होती है और हादसे हो जाते हैं। कुशीनगर में ट्रेन से बस के टकराने के बाद हुए बड़े हादसे ने एक बार फिर स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे हादसे रोकने के लिए गाइडलाइन भी है, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा। तो चलिए आपको सुप्रीम कोर्ट के तय गाइडलाइन बता देते हैं। स्कूली बसों में फर्स्ट एड की व्यवस्था हो,
प्रत्येक बस में अग्निशमन यंत्र लगाए जाएं। बसों के आगे पीछे स्कूल बस लिखा होना चाहिए। एजेंसी से अनुबंध पर ली गई बसों पर ऑन स्कूल ड्यूटी लिखने की हिदायत है। स्कूल बसों में सीट क्षमता के अनुरूप ही छात्रों को बिठाने के आदेश हैं। प्रत्येक स्कूल बस में हॉरिजेंटल ग्रिल लगाने के आदेश हैं। बसों पर स्कूल का नाम और टेलीफोन नंबर भी लिखना आवश्यक है। बसों के दरवाजे अंदर से बंद करने की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक बस चालक को कम से कम 5 साल का भारी वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। बस चालक के अलावा एक और बस चालक साथ में होना जरूरी है। बसों में बैग रखने के लिए सीट के नीचे व्यवस्था होनी चाहिए। बसों में टीचर हो जो बच्चों पर नजर रखें। ये तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। इन सब के बीच प्रशासन ने स्कूलों के लिए अपनी गाइडलाइन बना रखी है। प्रशासन की गाइडलाइन, स्कूल बसों की निर्धारित गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। बस पर ड्राइवर और कंडक्टर का नाम लिखा होना चाहिए। वाहन का फिटनेस और बीमा की अंतिम तिथि भी लिखी होनी चाहिए। बस चालक कक्ष में टीवी, रेडियो नहीं होने चाहिए। स्कूल बसों को दूसरे कार्य में नहीं लिए जाने का आदेश है। स्कूल बसों में शिकायत पुस्तिका भी होनी चाहिए। बस चलाते वक्त मोबाइल का प्रयोग करना सख्त मना है। सुप्रीम कोर्ट और प्रशासन ने तो गाइडलाइन बना दी, लेकिन इन गाइडलाइंस को पालन कराने की भी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है। लेकिन प्रशासन ऐसा करता नहीं दिखता है। यही कारण है आए दिन बच्चे काल के गाल में समा जाते हैं और फिर हादसे के बाद अफसोस और जांच का रटा रटाया बयान देकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देवघर में मोमेंटम झारखंड की 4th ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया। कार्यक्रम में 151 कंपनियों के प्रोजेक्ट्स का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया, जिसमें 2700 करोड़ से ज्यादा के निवेश का अनुमान लगाया जा रहा है, जिनमें फूड प्रोसेसिंग, राइस मिल्स, गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़े कई उद्योग शामिल हैं। इस निवेश से हजारों बेरोजगारों को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं संथाल परगना क्षेत्र में एक बड़े पावर प्रोजेक्ट की भी आधारशिला रखी गई। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम रघुवर दास ने बताया कि मई में पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों झारखंड की करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का शुभारंभ होगा। परिणाम स्वरूप उनके द्वारा किए गए गतिविधि के कारण 60,000 रोजगार उत्पन्न होने की संभावना है और 1,75,000 से अधिक रोजगार अप्रत्यक्ष रूप से सृजित होगी। और आने वाले मई महीने में माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों धनबाद से ही 50,000 करोड़ रुपए का और निवेश होने जा रहा है। लालू प्रसाद के बड़े लाल तेज प्रताप यादव की शादी का कार्ड बंटना शुरू हो गया है। सांसदों और विधायकों को कार्ड जाने शुरू हो गए हैं। कैसा छपा है तेज प्रताप की शादी का कार्ड और कौन सी रस्म किस दिन है, ये जानकारी दी न्यूज़ 18 संवाददाता अमित झा ने। अभी बिहार की सबसे बड़ी शादी 12 मई को होने जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय की शादी की और हम एक्सक्लूसिव दिखलाना चाहेंगे कि कार्ड बंटने शुरू हो गए हैं। तेज प्रताप यादव संग ऐश्वर्या, ये लिखा है कार्ड में और प्रेषक हैं राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव। तो कार्ड बंटने शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं इस डिजाइन को, खुद तमाम विधायकों के यहाँ कार्ड जा रहे हैं और हम इसके अंदर भी दिखलाना चाहेंगे, कार्ड को, डिजाइन को दिखलाना चाहेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से कार्ड बनाया गया है, जैसा कि लालू एंड फैमिली कह रही है शुरू से कि शादी में कोई खास तामझाम नहीं होंगे क्योंकि लालू प्रसाद यादव मौजूद नहीं है। हम ये दिखलाना चाहेंगे कि कौन से कार्यक्रम किस दिन है। 11 तारीख शुक्रवार को
और हल्दी कलश की रस्में जो हैं वो निभाई जाएंगी और 12 तारीख को शनिवार को शुभ विवाह है और जयमाला और प्रीति भोज स्थल जो है वो वेटनरी कॉलेज कैंपस होगा हवाई अड्डा के निकट। दर्शना विलासी जो है वो तेजस्वी यादव नेता विरोधी दल और उसके बाद जो लालू प्रसाद यादव के तमाम जो भाई हैं उनका नाम लिखा हुआ है, महावीर राय, सुखदेव राय, रामानंद राय, कृष्ण राय, नीतीश कुमार राय। तो तमाम जो उनके परिवार के सदस्य हैं तेजस्वी यादव के साथ वो दर्शना विलासी के रूप में है और आकांक्षी के रूप में लिखा गया है श्रीमती राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव, जिनके बेटे तेज प्रताप यादव की शादी है। ऐश्वर्या रहेगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों चाहे सुशील मोदी हों, तमाम लोगों को न्योता भेजा जाएगा और उम्मीद यही है कि तमाम लोग उस शादी में मौजूद रहेंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित झा, न्यूज़ 18 पटना।